मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट जेवियर्स में हर दिन एक शाही माहौल रहता था। चमचमाती गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और सोशल मीडिया पर दिखावे की होड़। इस चकाचौंध भरे माहौल में थी तान्या शर्मा, शहर के मशहूर बिजनेसमैन और प्रभावशाली नेता रविंद्र शर्मा की इकलौती बेटी। तान्या की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे या महंगे कपड़ों तक सीमित नहीं थी। उसकी चाल, उसका लहजा और उसकी हंसी में एक रुतबा था। कॉलेज में हर कोई या तो उसकी तारीफ करता या उसके सामने झुकता। लेकिन एक दिन कॉलेज के गेट पर एक साधारण सा लड़का आया, रवि मेहरा। पुरानी जीन्स, सादी टी शर्ट और एक साधारण बैग, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति थी। उसे देखकर तान्या ने नाक सिकोड़ी। उसे लगा कि रवि जैसे लोग इस कॉलेज में फिट नहीं होते। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा की और किस्मत से तान्या और रवि एक ही ग्रुप में आ गए। तान्या ने तंज कसते हुए अपनी सहेली से कहा, लगता है अब सेंट जेवियर्स में भी सस्ते लोग घुस आए। रवि ने उसकी बात सुनी, लेकिन बिना कुछ कहे शांति से बोला, प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है, हमें काम शुरू करना चाहिए। उसका जवाब इतना सधा हुआ था कि तान्या एक पल को चुप हो गई। इसके बाद तान्या ने जैसे ठान लिया कि वह रवि को उसकी औकात दिखाएगी। कैंटीन में, लाइब्रेरी में, क्लास में वह हर मौके पर रवि का मजाक उड़ाती। एक दिन लाइब्रेरी में जब रवि पुरानी किताब पढ़ रहा था, तान्या ने जोर से कहा, अरे अभी भी किताबें पढ़ता है, स्मार्टफोन नहीं खरीदा क्या? रवि ने नजरें उठाए बिना जवाब दिया। जो पढ़ने से मिलता है वो कीमत से नहीं आता। उसका जवाब तान्या को चुभ गया, लेकिन उसका घमंड उसे मानने नहीं देता था। कैंटीन में एक बार जब रवि साधारण खाना खा रहा था, तान्या ने सबके सामने तंज कसा, लगता है गांव की मेज से खाना लाया है, सेंट जेवियर्स में तो पिज्जा और बर्गर का जमाना है। रवि ने उसकी आंखों में देखकर शांति से कहा, खाना पेट के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। इस बार कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। तान्या को गुस्सा आया, लेकिन रवि की शांति उसे और परेशान करती थी। प्रोजेक्ट मीटिंग्स में तान्या ने देखा कि रवि की सोच कितनी साफ और गहरी थी। वह कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो हर बात में दम होता। धीरे धीरे तान्या को एहसास हुआ कि जिसे वह साधारण समझती थी, वह असल में सबसे अलग था। फिर भी उसका अहंकार उसे स्वीकार करने से रोकता रहा। कॉलेज के वार्षिक फेस्ट की तैयारियां शुरू हुईं। तान्या हमेशा की तरह फेस्ट की स्टार थी। उसका डिजाइनर लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरे के सामने चमकती मुस्कान उसे शो स्टॉपर बनाती थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार रवि की ओर जाता, जो स्टेज के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था। वह लाइट्स एंड साउंड सेट कर रहा था, शांति से निर्देश दे रहा था। तान्या ने फिर तंज कसा, क्या स्टेज पर चमकने की हिम्मत नहीं? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर किसी का स्टेज अलग होता है, कोई तालियों में चमकता है, कोई मेहनत में। उसका जवाब तान्या के दिल को छू गया। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था एक चैरिटी नीलामी, जिसमें शहर के बड़े लोग शामिल थे। तान्या को यकीन था कि उसके पिता सबसे महंगी चीज खरीदेंगे, लेकिन जब बोली शुरू हुई और एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों तक पहुंची, एक आवाज गूंजी, 12 करोड़। हॉल में सन्नाटा छा गया। बोली लगाने वाला कोई और नहीं, रवि मेहरा था। जब उसकी पहचान सामने आई तो सबके होश उड़ गए। रवि मेहरा भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी नवोन्मेष टेक का संस्थापक और सीईओ था, जिसने अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण छात्र की जिंदगी जीने का फैसला किया था। तान्या स्तब्ध थी। जिस रवि का वह मजाक उड़ाती थी, वह एक अरबपति टेक दिग्गज था। कॉलेज में अब हर कोई रवि के पीछे था। लड़कियां सेल्फी लेने के बहाने ढूंढ रही थीं और लड़के उसे दोस्ती करने को बेताब थे। लेकिन तान्या के लिए यह एक सबक था। उसका घमंड टूट चुका था। हर ताना, हर मजाक अब उसे कचोट रहा था। कई दिनों तक तान्या ने रवि से नजरें चुराईं। फिर एक दिन लाइब्रेरी में उसने हिम्मत जुटाकर रवि से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तान्या, तुमने मुझे नहीं, खुद को गलत समझा। तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। उसकी बात ने तान्या को हल्का कर दिया। इसके बाद तान्या बदलने लगी। वह अब रवि की सादगी और समझदारी की कद्र करने लगी।
कॉलेज में एक बिजनेस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई जिसमें विजेता को स्कॉलरशिप और रवि की कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलना था। तान्या ने दिन रात मेहनत की और एक ऐप बनाया जो ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके। प्रेजेंटेशन के दिन उसने कहा, यह ऐप सिर्फ तकनीक नहीं, एक सपना है। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। रवि की आंखों में तान्या के लिए गर्व था, लेकिन तभी एक दूसरी छात्रा ने तान्या पर कॉपी करने का इल्जाम लगाया। तान्या के गले में जैसे कुछ अटक गया। रवि ने आगे बढ़कर सबूतों की जांच की और कहा, सच दिल से निकलता है। तान्या का प्रोजेक्ट उसकी मेहनत है। तान्या की जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, सम्मान की थी। कुछ समय बाद कॉलेज के गार्डन में सूरज ढलते वक्त तान्या ने रवि से कहा, तुमने मुझे बदल दिया, मैं तुमसे प्यार करती हूं। रवि ने उसका हाथ थामा और बोला, प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। उस पल में दोनों की दुनिया थम गई। उनकी कहानी कॉलेज में मिसाल बन गई। तान्या के ऐप ने हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। कुछ साल बाद समंदर किनारे एक सादी शादी में तान्या और रवि ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनाया। एक घमंडी लड़की की कहानी अब प्यार, सादगी और बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को गलत समझा जो असल में खास था? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताएं।